Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Sama Parveen. Today I'm going to teach the second chapter, इंसान की तलाश। एक मरतबा जंगल का बूढ़ा शेर मरने लगा तो उसे फिक्र हुई कि हमारे तख्तशाही पर कौन बैठेगा। एक मरतबा क्या हुआ, एक दिन की बात है, जंगल का जो बूढ़ा शेर था वो मरने लगा तो उसको फिक्र होने लगी कि हमारे तख्त पर कौन बैठेगा। लिहाजा उसने अपने नौजवान बेटे को बुलाया और कहने लगा कि मरने से पहले तुम मुझसे एक अहद कर लो कि तुम मेरे मरने के बाद किसी इंसान से नहीं मिलोगे। वो मरने से पहले अपने जवान बेटे को बुलाया और अपने बेटे को कहा कि तुम मरने से पहले एक अहद कर लो, यानी कि मेरे से एक प्रॉमिस कर लो कि तुम मेरे मरने के बाद कोई भी इंसान से नहीं मिलोगे। नौजवान शेर ने कहा बस यही बात है तो मैं आपसे ये अहद करता हूँ कि मैं इंसान से कभी नहीं मिलूंगा। तो उसका बेटे ने कहा कि आप बस इतनी से बात बोल रहे हैं तो मैं अभी ही अहद करता हूँ कि मैं किसी भी इंसान से नहीं मिलूंगा। जब तक शाही पर बैठा तो वह देखा कि बड़े बड़े जानवर उसकी ताबेदारी कर रहे हैं। शेर को अपनी ताकत पर गुरूर पैदा हो गया। जब वो तख्त पर बैठा तो देखा कि बड़े बड़े जानवर जो थे वो उसकी इर्द गिर्द घूम रहे थे। ताबेदारी करना मीन्स उसकी खातिर करना, तो वो उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे, उसकी खातिर कर रहे थे, तो उसको अपने आप पर बहुत ज्यादा गुरूर होने लगा। शेर को अपनी ताकत पर गुरूर पैदा हो गया। इसने ये तय कर लिया कि हम इंसान से जरूर मिलेंगे। हमारे अब्बा तो बहुत ही बड़ा बुजुर्ग थे। इतने बड़े बड़े जानवर जब हमारे गुलामी कर रहे हैं तो इंसान उनके सामने क्या होंगे। तो वो बोलता है, जो अपने आप में गुरूर करता है, उसके बाद वो शेर बोलता है कि मैं तो अब इंसान से जरूर मिलूंगा, क्योंकि मेरे अब्बा तो बहुत बड़े बुजुर्ग थे, वो बेवकूफ थे, उनको पता नहीं था कि जब इतने बड़े बड़े जानवर मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, मेरी खातिर कर रहे हैं, तो इंसान तो बहुत मामूली चीज है। लिहाजा वो इंसान की तलाश में निकल पड़ा। इसका क्या हुआ, वो इंसान की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसे एक बड़ा ताकतवर जानवर घोड़ा मिला। उसने सोचा कि शायद यही इंसान होगा। वो चलते चलते क्या किया, वो जंगल की ओर चलते चलते गया और उसके बाद उसने देखा एक बहुत ही बड़ा ताकतवर घोड़ा था, तो उसको लगा कि ये ही शायद इंसान है। शेर ने उससे पूछा कि तू ही इंसान है? घोड़ा रोने लगा और कहने लगा कि इंसान के बारे में मत पूछो, वह बहुत ही बड़ा पापी जानवर होता है। तो घोड़ा रोने लगा उसको देखे और बोलने लगा कि इंसान के बारे में मत पूछो, इंसान बहुत ही बड़ा पापी जानवर होता है। वह कूद कर मेरे पीठ पर बैठता है और दोनों तरफ से अपनी लात मारकर मेरे कोंख में मुझे डराता है। वो क्या बोलता है घोड़ा कि इंसान कूद के मेरी पीठ पे बैठता है और उसके बाद दोनों तरफ से लात मार के मेरे पेट में और मुझे ही डराता है, और उस वक्त मैं अपनी ताकत भूल जाता हूँ और उसकी गुलामी पर मजबूर हो जाता हूँ। तुम इससे मत मिलना। शेर को बोलता है घोड़ा कि इंसान से तुम मत मिलना, क्योंकि इंसान की देखकर मैं अपनी ताकत भूल जाता हूँ, तो तुम नहीं मिलोगे तो ज्यादा अच्छा होगा तुम्हारे लिए। कुछ और आगे बढ़ता है, कुछ दूर और आगे बढ़ा तो देखा कि बहुत ही बड़ा डेल डोल वाला जानवर उसके सामने आ रहा था। उसके बाद वो कुछ देर और आगे बढ़ा तो उसको नजर आया कि बहुत ही बड़ा एकदम विशाल जानवर उसकी ओर आ रहा था। शेर ने सोचा कि शायद यही इंसान होगा। फिर शेर सोचता है कि शायद यही इंसान होगा। जब उसके पास पहुंचा तो पूछा कि तू ही इंसान है? तो जानवर रोने लगा और कहा कि इंसान मेरे सूंड पर पैर रखकर मेरी
इंसान से पनाह मांग रहे हैं, उससे सभी जानवर पनाह क्यों मांगे। वह जब कुछ और आगे बढ़ा तो देखा एक बाग के अंदर दो आदमी लकड़ियां चीर रहे थे। वो कुछ और आगे बढ़ा तो देखा कि एक बाग के अंदर दो आदमी कुछ लकड़ियां चीर रहे थे। लकड़ियां चीरते चीरते नीचे तक चीर चुके हैं। शेर जाते ही गरजना शुरू कर दिया। लकड़ियां काटते काटते वो बहुत नीचे तक काट दिए थे और शेर जाते ही वहां पे क्या किया, गरजना स्टार्ट कर दिया, गरजना शुरू कर दिया। आदमियों ने देखा कि शेर की नीयत सही नहीं है, तो वह दोनों बहुत ही नर्म और प्यार से बोला, जनाब आपका आना हम गरीबों के यहाँ मुबारक हो। तो आदमी समझ गया कि शेर बहुत ही भूखा है, शायद उसकी नीयत सही नहीं है, वो शायद हम लोग को मार के खा जाएगा। तो दोनों आदमी क्या किए, बहुत प्यार से और नरम आवाज से उससे पूछने लगे कि जनाब आपका आना हम गरीबों के यहाँ मुबारक हो। हमारे यहाँ आपके आए ये हमारी किस्मत है, हम आपकी खातिर तो वाजी करेंगे। जब शेर ने इतनी शर्मी आवाज़ी सुनी, इतनी शराबी आवाज़ें सुनी तो वह भी कुछ नर्म पड़ गया। जब इतना प्यारा प्यारा आवाज़ सुना शेर, तो शेर भी कुछ नर्म पड़ गया और शेर ने कहा कि आखिर बताओ तुम्हारी खातिर, शेर ने कहा आखिर बताओ तुम्हारी खातिर तो वजीर में तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तू उन दोनों ने कहा कि बस आप इतना करिए कि जो लकड़ियाँ लोग चीरते चीरते यहाँ तक ला देते हैं, आप उसमें अपना पंजा डालकर फाड़ दें। तो शेर पूछता है कि जब आप लोग इतना प्यार से हमसे बात कर रहे हैं, तो शेर बोलता है कि बताइए मैं आपकी खातिर में क्या कर सकता हूँ। तो वो इंसान बोलते हैं कि आप बस इतना कर दीजिए कि जो मैंने आधा लकड़ी फाड़ के रखा, आधा लकड़ी चीर के रखा, आप अपने पंजे को उसमें डालकर और लकड़ी को पूरा चीर दीजिए। आपकी खातिर तो वाजी करेंगे। शेर ताकत के नशे में उठा और लकड़ी के पंजे में अपना पंजा डाल दिया। शेर क्या किया, शेर सोचा कि मैं अपना ताकत का नुमाइश करूंगा, मैं अपनी ताकत को दिखाऊंगा। तो वो जल्दी से ताकत से उठा और अपने पंजे को उस लकड़ी के सुराख में डाल दिया। शेर के पंजा डालते ही दोनों ने उससे गली को ऊपर से निकाल दिया। फिर क्या, शेर का पंजा चेरी हुई लकड़ी के बीच में बुरी तरह से फंस गया। फिर क्या हुआ कि दोनों क्या किया कि दोनों कुल्हाड़ी को उधर से निकाल दिया और उसके बाद शेर का पंजा जो था वो लकड़ी के उस सुराख में बहुत बुरी तरीके से फंस गया और दोनों ने मौके से फायदा उठाकर लकड़ियां उठाकर उस शेर को मारना शुरू कर दिया। जब चोट लगी तो शेर ने कहा, ये क्या कर रहे हो, तो उन दोनों ने कहा कि आपकी खातिर कर रहा हूँ, और इतना मारा कि शेर मरने के करीब हो गया। जब शेर ये सब उसको जब चोट लगने लगी, जब वो परेशान होने लगा, तो बोलने लगा कि तुम लोग दोनों ये क्या कर रहे हो। तो उन दोनों ने कहा कि मैं आपकी खातिर कर रहा हूँ, और इतना शेर को मारा कि वो मरने के काबिल हो गया। तो उस वक्त उसको अपने बाप की नसीहत याद आ गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो उस वक्त उसको अपने बाप की नसीहत याद आ गई, और लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और हम लोग को इस सबक से ये सबक मिलता है कि हम लोग कभी भी अपने बड़े की कोई भी नसीहत को भूलना नहीं चाहिए, उनकी